क्लास 12 के सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। इसके पहले हमने पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन अध्याय 1 के क्वेश्चन नंबर 6 तक पूरा करा दिए थे। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 को अध्ययन कराते हैं। तो प्लीज़ प्यारे बच्चों, जितने लोग देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक करें और इस पर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? अनिषेक जनन क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए क्योंकि ये जो आएगा एग्जाम में जरूर पूछा जाए। क्या है उत्तर? बिना निषेचन के ही बीजांड अगुणित भ्रूण तथा बीज का विकास होना अनिषेक जनन कहलाता है। इसके अंतर्गत क्या आता है? जैसे धतूरा है, आलू है आदि। आलू क्या करते हैं? आलू जैसे होता है ऐसे, कुछ गोल होते हैं कुछ लंबे होते हैं। क्या करते हैं? बोने के पहले इसको मैंने काटा जाता है, जहाँ आँख होती है वहाँ से वहाँ बचा के काट देते हैं, उसके बाद लगा देते हैं तो हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? अनिषेक फलन क्या है? यहाँ अनिषेक जनन था, यहाँ अनिषेक फलन है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? बिना निषेचन के ही अंडाशय से फल का निर्माण होना अनिषेक फलन कहलाता है। इसके अंतर्गत क्या आता है? जैसे केला, पपीता, संतरा आदि। प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? नर और मादा से यानी नर और मादा में निषेचन कैसे होता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? मानव में निषेचन की सही प्रक्रिया इस प्रकार है। नंबर 1, संभोग के दौरान शुक्राणु पुरुष के लिंग से महिला की योनि में प्रवेश करते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या है? शुक्राणु का मार्ग यानी शुक्राणुओं का मार्ग शुक्राणु गर्भाशय के मध्य यानी गर्भाशय के माध्यम से फैलोपियन ट्यूब की ओर बढ़ते हैं। नंबर 3, निषेचन फैलोपियन ट्यूब में एक अंडे के साथ एक शुक्राणु मिलकर निषेचन करता है। नंबर 4, युग्मनज का निर्माण शुक्राणु और अंडाणु के मिलन से युग्मनज जाइगोट बनता है, जो भ्रूण एम्ब्रियो के रूप में विकसित होता है। जैसे क्या होता है? पुरुष में XY गुणसूत्र और महिला में क्या होता है? X। अब इसका एक XY, अब जहाँ पे XY बनता है, X और Y जहाँ मिलते हैं क्या होता है? वहाँ पे जो होता है शिशु का जन्म होता है। क्या होता है? वो पूर्व बच्चा होगा, यानी पुरुष। और उसके बाद फिर यानी लड़का, आप कहते थे लड़का होगा, लड़का। और उस पर X से क्या होगी? लड़की होगी। अब ऐसा होता है, यानी मेल फीमेल जब हो, मेल फीमेल ऐसा कर सकते हैं। जब क्या होता है, फिर समझा दे रहा हूँ, XY से लड़का और X से लड़की। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, बीजांड और अंडाशय में निषेचन के बाद क्या परिवर्तन होता है? बीजाणु को कहते हैं ओव्यूल और अंडाशय को ओवरी। अब क्या होता है? आंसर इसका देखिए, निषेचन के बाद बीजांड बीज में और अंडाशय फल में विकसित हो जाता है। अंडाशय से फल और बीजांड से बीज। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विपुंसन एमास्कुलेशन तकनीक क्या है? द्विलिंगी फूल से परागकोश के परिपक्व होने से पहले पुंकेसर को हटाना विपुंसन कहलाता है। इसका उपयोग पादप प्रजनन, संकर बीज उत्पादन, कृत्रिम परागण के लिए करते हैं। कृत्रिम परागण का मतलब है जो मानव द्वारा परागण किया जाए, उसे कृत्रिम परागण कहते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है?
परागकण क्या है, परागकण के प्रकार को समझाइए। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। क्या है देखो, उत्तर क्या हो जाए, परागकण। पहले किसे कहते हैं, यानी पोलिनेशन। परागकणों का परिपक्व परागकोश से निकलकर मादा पुष्प के वर्तिकाग्र यानी वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागकण कहलाता है। अब परागकण के प्रकार क्या हैं, तो प्यारे बच्चों आपको समझना बहुत जरूरी है इसको। परागकण के दो प्रकार होते हैं, नंबर 1 स्वपरागण, नंबर 2 परपरागण। अब आता है स्वपरागण क्या है, देखिए। अब स्वपरागण में होता है जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वार्तिकाग्र या उसी पुष्प के किसी अन्य पुष्प के वार्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो इस प्रक्रिया को स्वपरागण कहते हैं। अब परपरागण क्या है, इस क्रिया में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के अन्य पौधों के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो इस क्रिया को परपरागण कहते हैं। देखिए थोड़ा अंतर है। उसका परपरागण की विधि क्या है, मेथड्स ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। परागकणों को वर्तिकाग्र पर पहुँचने के लिए साधन या माध्यम की आवश्यकता होती है। इन साधनों को कर्मक कहते हैं, जिसके द्वारा पहुँचे जाते हैं। कई बार एग्जाम पूछा कर्मक क्या है, तो जिसके माध्यम से वर्तिकाग्र पर परागकण को पहुँचने के लिए साधन या माध्यम की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं, कर्मक कहते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा। अब देखिए फिगर देख लीजिए, परागकण फिगर क्या है, देखो परागकण का चित्र है, परागकण की संरचना का चित्र है, क्या है ये बना हुआ है। पहले इसके नीचे देखो यानी वृत्ताकार गोला है, और उसके बाद भी देखो ये लगा हुआ है 1 2 3 4, इसको क्या बोलते हैं, बाह्य चोल बोलते हैं। अब अंदर वाला क्या बोलते हैं, अंताचोल बोलते हैं। ये होता है, देखो पहला अंदर क्या है, एक वर्धी केंद्रक होता है, फिर अंदर क्या होता है, वर्धी कोशिका होती है, और फिर यहाँ पे क्या जनन कोशिका होती है, फिर यहाँ पे जनन छिद्र होता है, और यहाँ पे क्या जनन छिद्र यहाँ भी एक होता है, और यहाँ अंताचोल, यहाँ बाह्य चोल। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों, क्योंकि ये फिगर हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद करता हूँ ले लिए होंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों आपको थोड़ा और जानना आवश्यक है, यानी कर्मक क्या होता है। कर्मक अंत में आया था ना, कर्मक मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। क्या है, जल द्वारा परागण, जब परागण की क्रिया के माध्यम से होती है तो उसे जल द्वारा परागण कहते हैं। जैसे वायलिस नेरिया, वायु द्वारा परागण, जब परागण की क्रिया वायु के माध्यम से होती है तो उसे वायु द्वारा परागण कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या आता है, जैसे मक्का गेहूँ आदि। मक्का में परागण कितने में, वायु द्वारा होता है, गेहूँ में वायु द्वारा परागण होता है। अब कीट द्वारा परागण क्या है, जब परागण की क्रिया कीट द्वारा होती है तो उसे कीट परागण कहते हैं, जैसे मधुमक्खी तितली आदि। अब पक्षी द्वारा परागण, जब परागण की क्रिया पक्षी द्वारा होती है तो उसे पक्षी परागण कहते हैं, जैसे क्या है, बिग नोनिया। अब आगे क्या है, चमगादड़ द्वारा परागण, जब परागण की क्रिया चमगादड़ द्वारा होती है तो उसे चमगादड़ द्वारा परागण कहते हैं, जैसे परपरागण। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों, क्योंकि इस नोट्स में कुछ छोड़ा नहीं गया है, ये क्वेश्चन 5 नंबर में आ सकता है। अब आगे देखिए क्या है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13, निषेचन क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी IMP इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। क्या है, नर युग्मक एवं मादा, उत्तर क्या है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोजन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। बिल्कुल सिंपल आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, असंगजनन, असंगजनन किसे कहते हैं। जब बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण हो जाता है तो उसे असंगजनन कहते हैं। इसमें न तो अर्धसूत्री विभाजन होगा और ना ही भ्रूण का निर्माण, जैसे क्या होता है, आलू, गन्ना आदि।
गन्ना देखते हो, गन्ना की फसल जो बोई जाती है ये जो है कम से कम 7-8 माह से लेकर के करीब 14 महीने तक गन्ना जो है फसल खड़ी रहती है खेत में, यानी बहुत देर में होता है। आलू तो जो है हो जाता है जल्दी। दोनों में क्या होता है, गन्ना जैसे बड़ा होता है, गन्ना ऐसे होता है और उसके बाद ऐसे ऐसे ज़मीन में, उसके बाद फिर पत्ती हो जाती है, ऊपर जाके पत्ती, ये देखो ऐसे ऐसे रहता है डाट डाट। तब देखो यहाँ पे ही ऐसे क्या कहते हैं निकले रहते हैं बीज टाइप के, यही जो है उसका कनेक्शन हो जाता है बाद में गाड़ने के बाद। और उसका आलू क्या होता है, आलू की कटिंग की जाती है, यहाँ अफुआ है तो ये अफुआ बचा के यहाँ से कटिंग की जाती है, उसके बाद ज़मीन में गाड़ देते हैं, फिर आलू पैदावार हो जाती है। उसके बाद फिर क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 15, बहुभ्रूणता किसे कहते हैं? तो आंसर है जाइगोट कई विभाजनों के द्वारा एक से अधिक भ्रूण का निर्माण करते हैं। इसके फलस्वरूप अनेक बीजों का निर्माण होता है जिसे बहुभ्रूणता कहते हैं। जैसे क्या है इसमें संतरा, नींबू इसके अंतर्गत आते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे बच्चों। चलिए अब क्या है क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, पुष्प की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर क्या हो जाएगा, पुष्प की संरचना, आवृत बीजी पौधों का विशिष्ट लक्षण, उसमें पुष्पों का उत्पन्न होना। एक पुष्प में 4 चक्र होते हैं, क्या है, नंबर 1 बाह्य दलपुंज कैलिक्स, नंबर 2 दलपुंज कोरोला, नंबर 3 पुमंग एंड्रोसियम, नंबर 4 जायांग जाइनोसियम। तो अब बाह्य दलपुंज क्या है, पहला यह पुष्प का प्रथम चक्र होता है जो अधिकांश हरे रंग का होता है। जैसे कोई पुष्प है ऊपर का भाग। अब आगे क्या है, नंबर 2 दलपुंज, यह पुष्प का दूसरा चक्र है जो अनेक दलों पेटल्स से मिलकर बना होता है। इसका महत्वपूर्ण कार्य परागकण में कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने का होता है। दलपुंज क्या करता है, कीटों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अब आगे क्या है, पुमंग, पुमंग पुष्प का तीसरा चक्र है। यह एक या एक से अधिक पुंकेसरों से मिलकर बना होता है। पुमंग पुष्प का नर भाग होता है। एक पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, नंबर 1 परागकोश, नंबर 2 पूतंतु यानी फिलामेंट। अब आगे क्या है, जयांग, नंबर 4 जयांग, यह पुष्प का चौथा व आखिरी चक्र होता है। यह पुष्प का मादा भाग होता है, यानी नर भाग कौन है, नर भाग जो है ये देखो नर भाग है, कौन, पुमंग नर भाग है, और उसके बाद जयांग क्या है, मादा भाग है, यानी मादा भाग जयांग होता है। मादा भाग होता है या जयांग एक या एक से अधिक स्त्री केसरों, इसमें स्त्री केसरों यानी कार्पेल से मिलकर बने होते हैं। इसके 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, वर्तिका स्टाइल, अंडाशय, ओवरी। अब पुंकेसर में 2 भाग होते हैं, पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, कई बार एग्जाम पूछा गया, पहला पराग